तो दोस्तों आज हम राजस्थान के नक्शे पर उभरे एक ऐसे नए जिले के सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ रेत के टीलों के लिए नहीं बल्कि अपनी औद्योगिक ताकत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चलिए सीधे बालोतरा के दिल में उतरते हैं। एक मिनट, अगर आप राजस्थान जीके को सिर्फ रटना नहीं बल्कि सच में समझना चाहते हैं तो फौरन सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम बालोतरा की कहानी को ऐसे समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। पिछली बार हमने फलोदी के सूखे रेगिस्तान को देखा था और अब हम वहां आ पहुंचे हैं जहां रेगिस्तान के सन्नाटे में भी उद्योगों की धड़कन सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालोतरा की। तो भाई, किसी भी नई जगह को समझने की शुरुआत होती है उसकी सरकारी पहचान से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बालोतरा कागजों पर कैसा दिखता है। देखिए, बालोतरा की बुनियाद बस इन 4 बातों पर टिकी है। पहली, इसका जन्म अभी-अभी 2023 में हुआ है। दूसरी, ये बाड़मेर से अलग होकर बना है। तीसरी, ये जोधपुर संभाग में आता है। और चौथी, इसका हेडक्वार्टर बालोतरा शहर ही है। ये चारों पॉइंट एग्जाम के लिए एकदम पक्के कर लीजिए। ये साल तो बस दिमाग में छाप लीजिए, 2023। यही वो साल है जब बालोतरा ने राजस्थान के नक्शे पर एक नए जिले के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। याद रखिए, बालोतरा का गठन सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसके ज़बरदस्त औद्योगिक महत्व की वजह से हुआ है। ये एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अब जरा कागजों से निकलकर बालोतरा की मिट्टी और पानी की बात करते हैं। देखते हैं कि इस औद्योगिक शहर का भूगोल, मतलब कि यहाँ की नदी और रेगिस्तान क्या कहानी सुनाते हैं। यहाँ की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा हीरो है लूनी नदी। सोचिए, सूखे इलाके में ये नदी एक वरदान की तरह है, और इसी की वजह से ये क्षेत्र सिर्फ रेगिस्तानी नहीं बल्कि नदी आधारित भी है। इसीलिए यहाँ जलोढ़ और रेतीली दोनों तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगर कोई कहे कि बालोतरा को बस एक लाइन में समझाओ तो जवाब ये है, बालोतरा लूनी नदी के किनारे बसा एक औद्योगिक जिला है। बस ये एक लाइन इसकी पूरी पहचान बता देती है। तो अब आते हैं उस चीज पर जो बालोतरा को असल में बालोतरा बनाती है, इसका औद्योगिक ताना बाना, जो इस पूरे इलाके का इकोनॉमिक इंजन है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। बालोतरा को पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है। यही वो ताकत है जो इसे बाकी जिलों से एकदम अलग खड़ा करती है। और इसकी खास पहचान क्या है? इसे पूरे देश में डाइंग प्रिंटिंग हब के नाम से जाना जाता है, मतलब रंगाई और छपाई का एक बहुत बड़ा गढ़। और ये रंगाई छपाई किससे जुड़ी है? जाहिर है, कपड़ा उद्योग से। बालोतरा की शोहरत का सबसे बड़ा कारण यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग ही है। तो यहाँ से एक सीधा सवाल बनता है जो किसी भी एग्जाम में टपक सकता है, राजस्थान का मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एरिया कौन सा है? और इसका जवाब भी सीधा है, बालोतरा। ये बात गांठ बांध लीजिए, राजस्थान में टेक्सटाइल मतलब बालोतरा। अच्छा, इन फैक्ट्रियों और मशीनों के शोर से परे यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? चलिए एक नज़र यहाँ के रहन सहन और कल्चर पर भी डालते हैं। अब देखिए, इलाका रेगिस्तानी है तो जाहिर है खेतीबाड़ी तो बहुत लिमिटेड ही होगी। यहाँ मुख्य तौर पर बाजरा और ग्वार जैसी फसलें होती हैं। इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोगों का रोजगार फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री पर ही टिका है। यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है और कल्चर में पश्चिमी राजस्थान की परंपराओं की गहरी छाप दिखती है। चलो अब करते हैं एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन। जो भी पढ़ा है उसे पक्का कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न रहे। तैयार है? चलिए बिजली की रफ्तार से दोहराते हैं। जिला बना 2023 में, किससे अलग हुआ? बाड़मेर से। संभाग कौन सा? जोधपुर। नदी लूनी। और सबसे बड़ा उद्योग टेक्सटाइल। ये 5 पॉइंट तो बस रट लीजिए। पहला सवाल, बालोतरा कौन सी नदी के किनारे बसा है? जवाब है लूनी नदी। दूसरा सवाल, बालोतरा को किस जिले से अलग करके बनाया गया? सही जवाब है बाड़मेर। तीसरा सवाल, बालोतरा की मेन इंडस्ट्रियल पहचान क्या है? और जवाब है टेक्सटाइल उद्योग। और ये रहा आखिरी सवाल, बालोतरा किस संभाग में आता है? इसका जवाब तो अब तक आपके जहन में बस गया होगा। तो दोस्तों, बालोतरा सिर्फ एक नया जिला नहीं है,
ये राजस्थान के औद्योगिक भविष्य का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसे याद रखिएगा।